गुरुजी, गत सत्संग में आप जी ने कहा था कि मुझे निचले स्तर पर आना पड़ेगा। गुरुजी, इसका भावार्थ समझाने की कृपा करें। देखिए, मैंने कहा कि निचले स्तर पर आना पड़ेगा, वो जो प्रकरण चल रहा था उसमें मैं ये समझाना चाहता था कि जब किसी को हमें समझाना है तो हमें उस स्तर पर आना पड़ता है। इसमें मैं रूस के एक पीटर की बादशाह की वो कहानियाँ तुम्हें बताई थी कि वो वहाँ हॉलैंड में काम करने चले गए, जहाज़ों का प्रसाद लेकर के उनका उनके साथ काम किया कि एक व्यक्ति विवाद कर रहा है, उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए, उसको समझाने के लिए हमें उसके स्तर पर आना पड़ेगा। स्तर मानी लेवल, उसके बराबर होना पड़ेगा। समझ गए इस बात को? ये मैं कह रहा था कि मैं आपके स्तर पर आ जाऊँगा, जो ठीक नहीं है, उचित नहीं, क्यों सत्संग चल रहा है, आप नहीं समझ रहे हो तो कि उसकी भाषा में उसको समझाना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ कि रुक्मणी के प्रसंग में है, रुक्मणी कृष्ण के प्रसंग में, तो रुक्मणी का उन्होंने अपहरण किया या उन्होंने पाणी ग्रहण किया। भाई वो मंदिर में गई थी, कहाँ गई आप धारावाहिक में देख सकते हो, शास्त्रों में भी है। और वो लेकर के जा रहे हैं अपने रथ में बिठा करके, और रुक्मणी को लेकर भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं। पीछे पीछे लग गया उसका भाई रुक्मी। अब रुक्मी के पास एक चीज थी बहुत तगड़ी। क्या थी पता है तुम्हें? ब्रह्मास्त्र था। उसको इस चीज का अहंकार था। अब वो देखिए तो भगोड़ा है, अपहरण करने वाला है, पीछे लग गया। पीछे लग गया तो करे रुक जा भगोड़े, रुक जा। उतरे तक कि अनाप शनाप बातें कहते पीछे लगा रहा। आगे से थोड़ी बहुत दूरी आगे जा करके रथ को रुकवा लिया उन्होंने, कह करके रथवान से, भाई रोक रोक क्या कहाँ बता। तो उसने कहा कि भाई उनका विवाद हुआ। विवाद हुआ तो कहा कि तू बकवासबाजी क्यों कर रहा है, तू ग्वाला है, तू भगोड़ा है, तू रण छोड़ है, ये तरह तरह की बातें, मतलब अच्छी बातें रुक्मी ने कही। किसको? भगवान श्री कृष्ण को कही। भगवान श्री कृष्ण ने काफ़ी सहन किया। उसके बाद कहा कि भाई देखे अभी रुक्मी तू समझ जा, मैं तेरी इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, तेरे को बख्श रहा हूँ कि तू मेरी ये जो परिणय है कि मेरी विवाहिता है कि ये रुक्मणी इसका क्या है, भाई है, ये ठीक नहीं है। ठीक है ना? ये मैं तेरा अपमान नहीं करना चाहता, तू समझ इस बात को। ये अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इसने स्वयंवर किया है, ये इसकी इच्छा थी, भावना थी। तुम इसको गलत जगह बिया रहे थे, गलत जगह भेज रहे थे, और इसकी जो भाव था और भावना थी, जो जोड़ा जुड़ा हुआ था, आया था, विधि का विधान था, उसके अनुसार ये काम हुआ है। अब तुम्हारे ये भ्रम हो रहा है, ये गलत है। लेकिन वो नहीं माना। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय एक बात कहते हैं, उसको मैं यहाँ कोट करता हूँ, उदाहरण देता हूँ। वो कहते हैं कि रुक्मी सुन, जो निर्णय शास्त्र नहीं कर सकते उसको कौन करते हैं? फिर शस्त्र करते हैं। अब आगे नहीं, निचले स्तर पर। समझ गए इस बात को? अब रुक्मी कहता है कि मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं कि तू मेरे शस्त्रों का परिचय क्यों नहीं ले रहा, तू डरपोक कायरे लेके भाग रहा है मेरी बहन को, सिस्टर को। अब फिर उनका युद्ध होता है। अब युद्ध में तो आप जानते हो रिजल्ट क्या हो रहा था। रुक्मी का ब्रह्मास्त्र क्या करने वाला था? प्रणाम करके दौड़ के ब्रह्मा जी वापिस चले गए। उसने छोड़ तो दिया ब्रह्मास्त्र, लेकिन ब्रह्मास्त्र तो परिक्रमा करके हाथ जोड़ के वापिस हो गया। अब क्या करे रुक्मी? लेकिन चलो रुक्मी को बाद में, वो तो कहानी है, बख्श दिया। मारने वाले थे उस समय, उसने आकर के हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने कहा कि एक बहन के सामने भाई की हत्या हो, मृत्यु हो तो ये शोभा नहीं, प्रभु इसको क्या कर दो, माफ़ कर दो। तो उन्होंने माफ़ करके उसको भेजा। तो इस प्रकार से उस स्तर पर आना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही शांति दूत बन करके चले गए हस्तिनापुर में दरबार में, और बड़ा स्वागत हुआ, सारी बातें हुई, सब टोटल बड़े बड़े कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सारे स्वागत में गए। बड़ा स्वागत हुआ, बैठ गए, बातचीत चली कि भाई इतना दे दो, इतना दे दो, पांडवों को राज दे दो, ये सब शांति दूत बन के गए। लेकिन लास्ट में कहा कि 5 गांव दे दो। उस समय उसने कहा तू 5 गांव की बात कर रहा है, मैं एक सुई की नोक इतनी भी नहीं दूंगा पांडवों को। तरह तरह की बातें कही तो वो निचले स्तर पर आ गए। कौन? भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने कहा हे महाराज, अपने इस अहंकारी पुत्र को समझिए। क्यों दुर्योधन तू लाशों पर अपनी माता को रोने के लिए विवश करता है? अब दुर्योधन को गुस्सा आ गया। भगवान श्री कृष्ण ये कह के चल पड़े, और चल पड़े तो कहा बांधो इस ग्वाले को। और वो बांधने के लिए सारे दौड़े। तो कौन बांधने वाला? साहब विराट रूप दिखा दिया। अब विराट रूप के सामने किसी की आंखें नहीं खुली। समझ गए? तो आए ना उस स्तर पर। क्यों आए? उसको समझाने के लिए, नैला पे दलो मारने के लिए, उसी की भाषा में उसको जवाब देने के लिए आना पड़ा।
तो इस प्रकार वो चाहे संत महात्मा हो, चाहे मैं हो, चाहे और कोई हो, जब कोई आदमी नहीं मानता तो उसको उसके स्तर पर आना पड़ता है, उसके लेवल पर आना पड़ता है। जैसे और बता दूं उदाहरण तुम्हें, गोविंद सिंह ने शस्त्र क्यों उठा लिए? उस अत्याचार के विरुद्ध लड़े कि नहीं लड़े गुरु गोविंद सिंह जी? तलवार उठाई कि नहीं उठाई सारे गुरुओं ने? समझ रहे ना इस बात को? भगवान परशुराम तो ब्राह्मण थे, ऋषि की संतान थे जमदग्नि की, फिर उन्होंने परसा क्यों उठाया, शस्त्र क्यों उठाए? शस्त्र भी इसीलिए उस चीज़ के उस लेवल पर आना पड़ता है। कभी कभार जब उनकी भाषा में जवाब देना हो, अगले को समझाना हो, सतनाम सत्संग।